कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए दिल्ली सरकार भी अलर्ट है। दिल्ली गेट स्थित लोकनायक अस्पताल में जीनोम सीक्वेंसिंग सुविधा वाली लैब बनाई गई है। हमारे सहयोगी मोहित बख्शी की ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना से लड़ाई के लिए तो फिर आपको पता होना चाहिए कि आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो किस वेरिएंट से है और वो कैसे पता लगेगा। जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए ही वो पता लग पाएगा। और अभी तक दिल्ली में ये कैसे होता था, 2 लैब्स हैं केंद्र की जिन पे ये भेजा जाता था, अलग चाहे वो पुणे भेजना पड़े या एनसीडीसी भेजना पड़े। उसी को देखते हुए दिल्ली ने अपनी तैयारियां की और 2 नई लैब दिल्ली के सबसे बड़े कोरोना अस्पताल एलएनजेपी में और उसके साथ साथ आईएलबीएस में खोल दी है। अब इसका क्या फायदा होगा, कैसे ये तीसरी लहर में जो लड़ाई है दिल्ली की उसमें मदद करेगी, ये बताने के लिए मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये समझना चाहेंगे कि अगर जीनोम सीक्वेंसिंग की लैब खुल भी गई है तो इससे फायदा कैसे होगा तीसरी लहर? देखिए, हमें ये पता चल जाएगा समय रहते कि कौन सा वेरिएंट, कौन सा म्यूटेंट वैरायटी ऑफ कोविड वायरस अभी दिल्ली में मौजूद है। तो उसका पहले हमें ये था कि पहले हमारे पास यूके स्ट्रेन और ब्राज़ील स्ट्रेन के भी पेशेंट्स जैसे पहले मार्च महीने में आए, तब हमें ये महसूस हुआ कि हमारे पास खुद एक हॉस्पिटल में लोकनायक में मशीन होना चाहिए और तभी से हमने इसका तैयारी शुरू किया था। और ये जो मशीन है अभी हमारे पास माननीय मुख्यमंत्री जी ने ओपन की है और ये जो मशीन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है वायरस के स्ट्रेन को, वायरस के म्यूटेशन का स्टडी करने के लिए। क्योंकि जैसे ही हमारे पास आरटीपीसीआर पॉजिटिव होता है उसको हम वायरोलॉजी जो लैब है वहाँ से उसका आरएनए निकालते हैं। आरएनए निकालने के बाद यहाँ पर इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रोसेस किया जाता है और प्रोसेस करने के बाद ये 3 से 4 दिन की प्रक्रिया है। बड़ा लंबा और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेस्ट होता है ये। तो सर पहले कितना टाइम लग जाता था जब दूसरी लैब में, केंद्र की लैब्स में भेजते थे? नहीं, उसमें टाइम लगता था 2 से 3 हफ्ता लग जाता था। तो अभी हमारे पास क्योंकि लैब है तो अभी हम जल्दी से जल्दी हम वो स्टडी कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ के बाद सैंपल जो आरएनए है वो प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे हम सीक्वेंसर जो ये है इसमें पता चल जाता है जीन सीक्वेंसिंग। इसमें आप देख सकते हैं कि डिफरेंट स्पाइक्स और डिफरेंट आपका जो है जो उसको आगे करके आप एक बार दिखा दीजिए। ये सारे पेयर्स हैं। अच्छा। जिसमें कि क्लासिकल वेरिएंट भी होता है, पुराना से जो भी अब तक का 2019 में जब शुरू हुआ था ये, तब से लेकर अब तक पूरे वेरिएंट इसमें है। अच्छा। जो वुहान में जो वायरस था उसका ओरिजिनल, उससे लेकर अभी तक के सारे वेरिएंट इसमें स्टडी हम कर सकते हैं। तो ये मशीन देख लीजिए, ये मशीन ही पूरा काम करती है, लेकिन इस मशीन को चलाने के लिए भी दिन रात काम करेंगे 20 ऐसा स्टाफ जो हमेशा यहाँ रहता है और पूरी मेहनत के साथ यहाँ पर काम करेगा और पता लगाएगा कि कैसे कौन सा वेरिएंट जो है वो दिल्ली वालों को परेशान कर रहा है और दिल्ली के तमाम अस्पतालों से अब यहाँ पर सैंपल आ सकेगा। सर, क्योंकि पहला जब अस्पताल खुला आप ही लोगों को जिम्मेदारी मिली, प्लाज्मा बैंक की भी, बेड्स बढ़ाने की भी, सबसे बड़ा अस्पताल है और अब ये जिम्मेदारी मिली है। इस जिम्मेदारी के जरिए किस तरीके से, और अगर हम जानना चाहें ये मशीन है जो इतने सारे, क्योंकि वेरिएंट भी बहुत सारे होते हैं, उनको किस तरीके से आप लोग डिटेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद उसका क्या लगता है कि आसानी से और जल्द ही इलाज किया जा सकेगा? देखिए, जब हमें पता होता है कि कौन सा वेरिएंट है अभी, तो उसकी हम एक युद्ध स्तर पर वार फुटिंग पर तैयारी कर सकते हैं। बचाव के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं कि जैसे कुछ वेरिएंट होते हैं जो बच्चों में ज़्यादा हैं, कुछ वेरिएंट हैं कि जो ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो वो सारा यदि हमें पता चल जाए कि कौन सा वायरस का वेरिएंट अभी है तो उसके अकॉर्डिंग हम तैयारी कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं। और वैक्सीनेशन जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो स्ट्रेन है कोविड का, कोई भी स्ट्रेन हो, यदि हमने वैक्सीनेशन ले रखा है तो जो सीवियरिटी है डिजीज़ की, जो बहुत जो खतरनाक स्थिति है वो नहीं होगी। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम सभी को पूरे देश में जल्दी से जल्दी वैक्सीन पे ज़्यादा फोकस। अगर लैब को आप एक्सप्लेन करें, क्योंकि हम लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि न सिर्फ आपके अस्पताल से बल्कि दूसरे अस्पतालों से भी यहाँ सैंपल आएंगे ही, तो अगर लैब को एक्सप्लेन करें तो फिर कैसे कैसे यहाँ पर व्यवस्था है? देखिए, लैब का मैंने बताया ना कि ये सिर्फ सर्विलेंस पर्पज़ के लिए लैब होती है। ये जो लैब है इसका उद्देश्य ये नहीं है कि किसी का कोरोना का डायग्नोसिस पर्पज़ के लिए लैब नहीं है। ये सिर्फ ये देखने के लिए कि म्यूटेशन है कि नहीं है। वही समझना चाह रहे हैं कि अगर जैसे सैंपल आता है आरएनआई में, जिस तरीके आपने बताया, सैंपल आया, उसको प्रोसेस किया, उसके बाद यहाँ पर उसका रिपोर्ट आएगा। उसके बाद हम जो है
पूरी जो टीम है हमारी वो डिसाइड करती है सारा कि भाई कितने सैंपल हम कर सकते हैं, कितना हमारा जो कैपेसिटी है वो सारा हमने आपको बताया कि अभी हमने शुरुआत में 10 से के लगभग 8 से 10 सैंपल हमने यहाँ पे डेली प्रोसेस करेंगे। उसके बाद इसकी कैपेसिटी को बढ़ाएंगे और ज़रूरत पड़ी तो और बड़ी मशीन भी हम, जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है कि हम 100 सैंपल भी पर डे कर सकते हैं, तो उसके लिए हम एक और मशीन की भी सहायता लेंगे। पर अभी तो क्योंकि अभी ये शुरुआत है तो 8 से 10 सैंपल ही अभी इसमें पर डे करेंगे, क्योंकि एक साइकिल में 3 से 4 दिन लगते हैं। ये बहुत बड़ा टेस्ट होता है, 3 से 4 दिन लगते हैं और उसके बाद ये सारी प्रक्रिया पूरी की जाती है। जी, तो तीसरी लहर की ये तैयारियां हैं, क्योंकि लड़ना है उस वेरिएंट से भी जो कि कई बार आपको पता नहीं होता और तुरंत उसकी पूरी जानकारी चाहिए। तो फिर आपको अब दिल्ली सरकार की ये लैब्स हैं जहां पर डॉक्टर्स जो हैं वो पता लगाएंगे और फिर आपको इलाज देंगे उसी के मुताबिक कि किस तरीके का वेरिएंट है, उसको किस तरीके का इलाज मिलना चाहिए। और इसके लिए दिल्ली के 2 बड़े अस्पतालों को चुना गया, जिनमें सबसे अहम LNJP है और साथ ही साथ जो दूसरा अस्पताल है वो ILBS बनाया गया है। लोकनायक अस्पताल के डायरेक्टर आपको बता रहे थे कि किस तरीके से लैब काम करती है और कितने कैपेसिटी जो है, जिस तरीके से 3 से 4 दिन के अंदर जब इसमें सैंपल रखे जाएंगे तो फिर 3 से 4 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। इससे पहले जब दिल्ली में से सैंपल लेके भेजे जाते थे तो फिर उसमें समय लगता था, 2 हफ्ते से 3 हफ्ते तक का समय लग जाता था। और सबसे अहम बताएं कि LNJP अस्पताल में ही UK वेरिएंट जब आया था दिल्ली में, तो LNJP अस्पताल में ही सबसे पहले पता लगा था कि ये UK वेरिएंट है। इसलिए बहुत अहम हो गया था खुद की जीनोम सीक्वेंसिंग लैब होना, जिसके मद्देनजर दिल्ली सरकार ने तीसरी लहर की तैयारी करते हुए अब दिल्ली में 2 जीनोम सीक्वेंसिंग लैब शुरुआत कर दी है। और पता लग पाएगा कि समय रहते ये पता लग पाएगा कि कोरोना का कौन सा वेरिएंट अब दिल्ली वालों को परेशान कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप कुमार के साथ मोहित बख्शी, न्यूज नेशन, दिल्ली।